अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फ़िलासफ़ी की लेक्चर सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं एंशियंट ग्रीक फ़िलासफ़र्स की। एंशियंट ग्रीक फ़िलासफ़र्स के बारे में हमने आपको बताया था कि 3 फेमस फ़िलासफ़र्स हैं, प्लेटो, अरिस्टोटल और सोक्रेटिस। लेक्चर्स की इस सीरीज़ में हम आपको प्लेटो के बारे में बता चुके हैं। आज जिस फेमस ग्रीक फ़िलासफ़र की हम बात करेंगे वो हैं अरिस्टोटल। अरिस्टोटल कौन था? अरिस्टोटल वॉज एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर हु वॉज स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। अरिस्टोटल 384 बीसी में पैदा हुआ और 322 बीसी में इसका इंतकाल हुआ। अरिस्टोटल का ताल्लुक भी एथेंस से था। अरिस्टोटल को फाउंडर ऑफ रियलिज्म कहा जाता है, यानी उसने जो फिलॉसफी दी वो हकीकत पसंदी के ऊपर मबनी है। अरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है। अरिस्टोटल ने जो मशहूर किताबें लिखी उनमें से चंद एक ये हैं: द पॉलिटिक्स, मेटाफिजिक्स, एथिक्स, पोएटिक्स। ये सारी किताबें उसने फिलॉसफी के ऊपर लिखी हैं। आज हम आपको अरिस्टोटल के बारे में जो उसकी फ़िलॉसफ़ी के बारे में बताएंगे, उसमें उसकी पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी और उसकी मोरल फ़िलॉसफ़ी के बारे में बताएंगे। अगर हम अरिस्टोटल की पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी को जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमें उसकी मोरल फ़िलॉसफ़ी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अरिस्टोटल की मोरल फ़िलॉसफ़ी जो कि उसने लिखी उसमें उसने बात की एथिक्स की। उसकी मोरल फ़िलॉसफ़ी में हम 3 चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले थ्योरी ऑफ 4 कॉजेज़ की, दूसरी यूडेमोनिया, तीसरी वर्चू। अब उसने जो ये 3 चीज़ों की बात की, ये इसकी फ़िलॉसफ़ी यानी मोरल फ़िलॉसफ़ी के 3 अहम पॉइंट्स थे। उसके मुताबिक किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम उसके बनने की वजह को समझें कि आखिर वो चीज़ बनी क्यों है, आखिर उस चीज़ के बनने की वजह क्या है। अरिस्टोटल के मुताबिक किसी भी कॉज को जानने के लिए नॉलेज को जानना बहुत ज़रूरी है। वो ये बताता है कि अगर कोई चीज़ बनती है तो उसके पीछे उसकी बनने की वजूहात होती हैं, यानी उसके बनने की वजह होती है। अब अरिस्टोटल जब किसी चीज़ के बनने का जिक्र करता है तो वो कहता है कि जब एक चीज़ बनती है तो उसके 4 कॉजेज़ होते हैं। नंबर 1 फॉर्मल कॉज, नंबर 2 मटेरियल कॉज, नंबर 3 एफिशिएंसी, नंबर 4 फाइनल कॉज। अब फॉर एग्जांपल वो एक किताब की एग्जांपल लेता है तो वो कहता है कि एक किताब का फॉर्मल कॉज क्या होगा कि ये किताब है, और उसका जो मटेरियल कॉज है वो ये होगा कि इसके ऊपर इंक का इस्तेमाल हुआ है और ये पेपर से बनी है, तो ये इसका मटेरियल कॉज है। और अगर हम किताब के बनने की एफिशिएंसी की बात करें तो राइटर इसकी एफिशिएंसी है, और इसका फाइनल कॉज की बात करें तो रीडिंग इसका फाइनल कॉज है कि हम किताब को पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वो जिस चीज़ की बात करता है वो कहता है कि यूडेमोनिया। यूडेमोनिया का मतलब क्या है कि हैप्पीनेस, यानी उसके मुताबिक हैप्पीनेस क्या है और उसको कैसे अचीव किया जा सकता है। अरिस्टोटल जब हैप्पीनेस को डिफ़ाइन करता है तो वो इसके लिए 3 क्राइटेरिया देता है, यानी उसके मुताबिक हैप्पीनेस को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं एक ऐसे मेथड से जिसके 3 क्राइटेरिया होते हैं। नंबर 1 प्लेयर, यानी आपको हैप्पीनेस उस वक्त मिलती है जब आपको प्लेयर मिलता है, लेकिन अरिस्टोटल इसको रिजेक्ट कर देता है। अरिस्टोटल कहता है कि प्लेयर के हासिल करने पे खुशी जो होती है वो असल खुशी नहीं है। नंबर 2 ऑनर, जब आप कोई ऑनर हासिल करते हैं, कोई एजाज़ हासिल करते हैं तो आपको हैप्पीनेस मिलती है। अरिस्टोटल इसको भी रिजेक्ट कर देता है। नंबर 3 मनी, कि जब आपको बहुत सारा रुपया पैसा मिलता है, आपको बहुत सारी मनी मिलती है तो आपको खुशी हासिल होती है। अरिस्टोटल इसको भी रिजेक्ट कर देता है।
वो कहता है कि प्लेयर, ऑनर और मनी ये आपको खुशी नहीं देते, यानी असल खुशी इसमें नहीं है, बल्कि वो कहता है कि हैप्पीनेस इज़ द हाईएस्ट एक्टिविटी ऑफ सोल इन अकॉर्डेंस विद वर्चू। यानी असल खुशी क्या है कि जो आपको वर्चू से मिलती है, ये इंसान का फाइनल कॉज है, यानी इंसान की ज़िंदगी में हैप्पीनेस उसका फाइनल कॉज होता है और ये कोई फीलिंग या इमोशन नहीं है, बल्कि फाइनल कॉज में जो एक्टिविटी आती है वो एक्टिविटी है वर्चू, यानी ह्यूमन बीइंग का एक फाइनल कॉज है जो कि हैप्पीनेस है, और ये जिस एक्टिविटी से आता है वो एक्टिविटी है वर्चू। यानी जब आपको वर्चू मिलता है तो उस वक़्त आपको हैप्पीनेस मिलती है। वर्चू को वो ऐसे डिफाइन करता है कि वर्चू आर कैरेक्टर, डिस्पोजिशंस और पर्सनैलिटी ट्रेट्स। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करें और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइंदा वीडियो में हम जिस फ़िलासफ़र की बात करेंगे वो है सोक्रेटिस। उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।